Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships, prosperity into your business, and peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. और ये बात भी आपने सही कही है कि ये दिशाएं, ये डायरेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में कि ये सही दिशा हमारी जिंदगी की दशा बदल सकती है अगर हम सही डायरेक्शन लें। कभी देखिए कि बच्चा पैदा होता है, जब वो चलना शुरू करता है तो वो माँ बाप की उंगली को पकड़ के चलता है। जब वो चलता है तो उसको वही जो पेरेंट्स पाँव रखते हैं उसी तरह वो पाँव रखने की कोशिश करता है। वो वही डायरेक्शन लेता है जो पेरेंट्स देते हैं। मतलब कि दिशा आपकी हर चीज पे है। आपको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, जीपीएस में जाते हैं, एड्रेस डालते हैं बिकॉज यू नीड। आपको जब तक एड्रेस नहीं मिलेगा आप अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेंगे। आप जॉब करते हैं, आपको स्टडीज है, करियर है, हर चीज में डायरेक्शंस चाहिए ही चाहिए। अब वो डायरेक्शन सिर्फ हम ये देखें कि सिर्फ हमारे को वर्बली गाइडलाइंस दे रहे हैं, नो, वी हैव टू फॉलो। फॉलो के मतलब कि उसको स्टेप इन करना है। जब तक हम डायरेक्शंस को सही समझते नहीं है, उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते तो हम आगे नहीं बढ़ते। उसी तरह से रिलेशंस हैं। याद रखिए लिसनर्स, व्यूअर्स, इस समय अगर आप हमारे साथ हैं रेडियो जिंदगी पे, कि हमेशा डायरेक्शंस ही आपको लाइफ में, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे आपको अपना सक्सेस हो, हर चीज के साथ में जुड़ी है, क्योंकि वही आपको बताती है कि हमने आगे बढ़ना है। अब रिलेशंस है कि कहते हैं कि हम लोग बहुत ही मन्नत मान के कहते हैं कि हमारे घर में हमारी फैमिली एक्सटेंड हो। मेरे पास में बहुत से मेरे क्लाइंट्स है संजीव, जहाँ पे वो लोग नहीं कंसीव कर पाए लेकिन वो चाहते कि बच्चा हो। और कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं कि जिनके घर में बच्चे हैं तो वो परेशान बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में बच्चे इतने फास्ट, इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि वो अपने संस्कारों को भी भूलना शुरू कर देते हैं। अगर लॉकडाउन हुआ है पिछले 3 महीने से, तो एक तरफ से देखा जाए तो ये एक सबक भी है हम सब के लिए, उन पेरेंट्स के लिए कि जो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या उन बच्चों के लिए कि वो भी पेरेंट्स के साथ में जुड़ के उनके साथ में बैठ देखें। कभी देखो आप कि बाहर भी चले जाओ, अगर आप बाहर भी फैमिली के साथ गए हैं तो क्या देखेंगे, उनके हाथ में मोबाइल है। और अगर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है तो उस समय ये देखा जाता है कि क्या बात है, ये इंसान ठीक नहीं है क्या, ये डिप्रेशन में जो मोबाइल पे बात नहीं कर रहा। मतलब कि इतना ज्यादा हो गया है। तो बिल्कुल यही रीजन है कि हम लोगों में एक बहुत ज्यादा गैप आना शुरू हो गया है। आज भी अगर हमारी एज ग्रुप में देखिए, आपकी एज ग्रुप में देखिए, आज भी आप अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी एक रेस्पेक्ट करते हैं। जाने से पहले आप इजाजत लेते हैं, आते ही आप उनको मिलते हैं। तो वो रीजन क्या है कि एक रेस्पेक्ट है, एक डर। डर नहीं है कि पेरेंट्स का हमें कि वो हमें कुछ कहेंगे, जी नहीं, डर इज्जत के साथ होता है। बिल्कुल, इज्जत और रिस्पेक्ट की जो आपने बात करी वो होता है। मुझे मैं मानता हूँ कि जब पेरेंट्स से बात कर रहा होता हूँ तो अगर किसी के फोन आते हैं तो मैं फोन ले नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट आई नीड टू टॉक टू देम एंड आई नीड टू लिसन टू देम। एक कॉन्वर्जेशन चल रही है तो फोन उस वक्त बाजू में होता है। और आजकल के बच्चों में देखोगे, जैसे ही बात शुरू होती है, किसी का भी फोन आ गया, मैसेज आ गया, सीधा उनका ध्यान वहीं पे जाता है। 2 मिनट के बाद अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग। बिल्कुल संजीव, आपने सही कह रहे हैं। तो अब क्या है कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि आजकल के बच्चे इतनी ज्यादा उनमें ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर लीडरशिप वैल्यू आ गई है कि वो अपने पेरेंट्स की या अपने सिस्टर ब्रदर्स की नहीं मान के अपने फ्रेंड्स की मानते हैं। और कई बार मैं ये कहूँ कि फ्रेंड्स कई उनको गलत एडवाइस देते हैं। आई वोंट से लाइक दिस कि, पर वो गलत एडवाइस नहीं लेके वो ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली में शेयर नहीं करके बाहर करें। और उससे क्या होता है कि वो किसी के ना कभी गलत रास्ते में आ जाते हैं, कभी ड्रग्स में आ जाते हैं, कभी अल्कोहल में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े में आते हैं, पेरेंट्स के साथ टाइम बताना नहीं चाहते, अपने छोटे सिस्टर ब्रदर्स को टाइम नहीं देना चाहते। सो दिस टाइप ऑफ इशू व्हेन स्टार्ट्स कमिंग इन लाइफ, तो वहां पर भी आता है डायरेक्शन। जरूर कहीं ना कहीं एज वास्तु प्रिंसिपल डायरेक्शंस में कमी होगी। अब काम कमी कहाँ होती है कि जहां पे
अगर बेटा अपने फादर की नहीं मानता, उनकी बातों को लेकर डिस्प्यूट करता है, उनकी बात को काटता है या कंसंट्रेट नहीं करता अपने फादर को, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन व्यूअर्स ये हो सकता है कि कहीं वो बच्चा साउथ वेस्ट डायरेक्शन अर्थ एलिमेंट की तरफ तो नहीं है। मींस कि अगर साउथ वेस्ट में बेटे का बेडरूम होगा तो वो हमेशा अपने फादर पे डोमिनेट करेगा, जी ज्यादा एग्रेसिव रहेगा, ज्यादा डिमांडिंग रहेगा। सेकेंडली, अगर वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट नेचर का हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, या साथ ही साथ में बहुत ज्यादा ड्रग्स या अल्कोहल को है, तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में उसका बेडरूम तो नहीं है, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारा कहीं एक्सटेंडेड हो जाए तो उसकी वजह से भी फादर और सन की आपस में बहुत डिस्प्यूट रहता है। और जहां पर आता है कि कभी कभी माँ बेटी का आपस में नहीं बनना, कि किसी, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा सिखाएं। वो चीज अलग है कि कहीं पे एज अ सिंगल पेरेंट आपको अपने बच्चे को देखना पड़ रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम है। उस सिंगल पेरेंट का अगर कहीं रोल आता है तो उसमें संजीव मैं जरूर कुछ पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल जरूर कहना चाहूंगी, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ ऑफ 35 ईयर्स, कि जहां पर हस्बैंड वाइफ अगर अलग हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 10 दिन बच्चे को अपने माँ के साथ रहना है, 15 दिन अपने फादर के साथ में रहना। उससे क्या होता है कि बच्चा अपने आप को जहां देखता है कि फाइनेंशियली कंफर्टेबल है, वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। जी उससे वो सही गाइडलाइंस नहीं लेता, सही डायरेक्शंस नहीं लेता। तो आपको क्या करना है कि अगर कहीं आप एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चे को रेज कर रहे हैं तो जस्ट ट्राई कि आपका बच्चा हमेशा उसको एक ही जगह दीजिए, दैट इज अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बेडरूम। नॉर्थ ईस्ट इसलिए बेडरूम में मैं एडवाइस करती हूँ, खासकर सिंगल पेरेंट के घर में अगर बच्चे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वो हमेशा जुपिटर की ब्लेसिंग्स लेगा। अलोंग विद दैट, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम शिव जी को देते हैं तो डायगनली अगर साउथ वेस्ट में हम गणेशा जी का स्टेच्यू रखते हैं तो वहां पर बच्चों और पेरेंट्स की आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है। रीजन दो है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक तो वाटर एलिमेंट है, शिव जी है जहां से जिंदगी शुरू होती है, प्लस साउथ वेस्ट में गणपति जी हैं कि जो एक वहां के अर्थ एलिमेंट को इनहांस करते हैं एज अ स्टेच्यू, उस जगह को भारी करते हैं। तो जब एक पेरेंट्स अपने बच्चे को देख रहे हैं तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो खास तौर पे अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे अग्रेसिव हैं, आपकी बात नहीं मान रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप शिव जी का फैमिली के साथ में स्टेच्यू लगा सकें और बिल्कुल डायगनली साउथ वेस्ट में गणेशा जी को बिठाएं तो वो काफी ज्यादा हमें हेल्प करता है। जी नेक्स्ट अब मैं यहीं ये पे बताना चाहती हाँ यहीं पे दीदी एक सेकंड रुकेगा. I just want to let listeners know, listeners of Radio Zindagi and of course viewers on Zoom and Facebook. Currently right now Vastu Talk show is going on with Dr. Reva Kumar, Vastu Shastra expert and consultant. और आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है how to have a peace and harmony in a relationship at home between parents and the kids. And रेवा जी जो है बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं और सजेशन दे रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में बैठ के क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ. Should you have any question, you can send us a message on Radio Zindagi's WhatsApp number, which is 848-247-9911. That's 848-247-9911. You're most welcome to call in. Radio Zindagi studio number, which is 732-662-4701. That's a 732-662-4701. And do ask question. अगर आप को लगता है कि आपके घर में कहीं पे भी कुछ ऐसा है कि बच्चे आपकी सुन नहीं रहे और there is a unbalanced situation between you as a parent and your children, then do definitely ask a question and find out how Vastu can cure the problem and can bring peace, harmony, and happiness in the house. And that's exactly what we are discussing thanks to Dr. Reva Kumar, Vastu Shastra expert and a consultant. Go ahead, Didi. नेक्स्ट कि जब भी आप बच्चों के साथ में खाना खाने का एक टाइम जरूर रखें, फैमिली डिनर, जिसको कहते हैं फैमिली लंच और फैमिली डिनर, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। लेकिन वहां पर कहीं पे भी अगर राउंड टेबल होता है तो वहां पे कहीं पे भी आप पीसफुली नहीं बैठ सकते। जरूर खाने की टेबल पे एक दूसरे को लेकर कुछ आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। रिसेंटली आज से 3 महीने पहले ही मैंने अभी विजिट किया था, कनेक्टिकट विजिट किया था, and they were American family, they are very good clients of mine. और वहां पर मैंने यही देखा कि एक राउंड टेबल की वजह से कितना स्ट्रेस है।
और संजीव जी देखिए उसके बाद ही 29 के बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, मैं अभी दोबारा रिविजिट नहीं कर पाई, लेकिन उनसे मेरा बाकायदा मेरे को फीडबैक मिला कि जैसे ही उन्होंने एक राउंड टेबल निकाला और वहां पे स्क्वायर टेबल लगाया, उनकी डॉटर के घर में भी और उनके खुद के घर में ही, एक टेबल के चेंज होने से ही घर में इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर हो गया कि नाउ दे पीपल आर एंजॉयिंग देयर लाइफ ऑल टुगेदर, अदरवाइज देयर वर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस विद देम। तो कहने का ये मतलब है, यस, क्योंकि 90 डिग्री ऑल एंगल्स हैं, जो 4 कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। हमारा लाइफ में हम अपने आप को भी अगर देखें कि अगर खुदा नहीं खासा, भगवान नहीं करे, किसी का हाथ कट जाए या किसी का पैर कट जाए तो कैसे लगेगा। इस ईश्वर ने हमारे को इन्हीं 5 तत्वों के साथ में बनाकर भेजा है, यही 5 एलिमेंट्स हमारी ड्वेलिंग में है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। वहां पर अगर आपने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर चीज रखी, उसके रखने से ही आपस में एटमॉस्फेयर में कितनी शांति आ गई। तो इसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपका डाइनिंग टेबल या टेबल जहां पर आप रेगुलर खाना खाते हैं, वहां पर अगर आपका है तो उसको जरूर चेंज करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको जरूर फायदा होगा। वेरी वेरी गुड पॉइंट। और जिस तरह से आपने बताया ना, इट डेफिनेटली मेक्स सेंस। रेवा जी, यही मैं कहना चाहता हूँ और लिसनर्स को, व्यूअर्स को यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप बात को समझाते हो ना, देन इट रियलाइजेस। वरना तो देखो, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, किसी को ऐसा नहीं होगा कि यार, ऐसा पता नहीं चलेगा कि राउंड टेबल पे साथ बैठने से, डिनर करने से, लंच करने से देयर कुड बी आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स इन द फैमिली, and versus rectangle table हो या तो square table हो। but जिस तरह से आपने समझाया, it makes complete sense, and that's what वास्तु is all about, कि छोटी छोटी चीजों को लेके अगर उसको रेक्टिफाई किया जाए तो it can be very very helpful। ऑफ कोर्स संजीव की जैसे कि अभी रिसेंटली भी मैं फेसबुक पे देख रही थी, ठीक है हम लोग प्राइवेसी की वजह से नाम नहीं लेते, 6 years बैक आई स्टिल रिमेम्बर एक अपने वेल रिनाउंड पीपल आपके न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के थे, और ही वाज ऑल अलोन, और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी शादी हो जाए, सब कुछ हो जाए, और उसके बाद में वो मेरे को मिले। आई वर्कड ऑन दैट प्रॉपर्टी, मैंने उनका घर ठीक किया। उनका घर थोड़ा सा साउथ वेस्ट फेसिंग था और वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, एंड आई रेक्टिफाइड दैट प्रॉपर्टी संजीव। अब उसके बाद में देखिए उन्होंने बकायदा मैरिज करी, नाउ ही इज ब्लेस्ड विद 2 चिल्ड्रन। तो मतलब ये कहना ये चाहती हूँ कि ये जो एनर्जी है या वास्तु डिफेक्ट जब हमारी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, हम अगर उसको प्रॉपर रेक्टिफाई करते हैं तो डेफिनेटली हमारे को अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। और खास तौर पे जहां पर रिलेशनशिप्स को लेके, इवन कि अगर हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब है, तो साउथ वेस्ट को इनहेंस करना बहुत जरूरी है। और या आप देखते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल आपकी बात नहीं मान रहा, छोटी छोटी एज में भी आजकल बहुत बच्चे स्टबर्न हो गए हैं, बहुत जिद्दी हो गए हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना है, स्पेशली 2 रेमेडीज, 2 टिप्स मैं देना चाहती हूँ खासकर उनके लिए। उनके लिए ये टिप है कि उनके सर की तरफ में, ईस्ट वॉल की तरफ उनका सर होना चाहिए बेड का, और ईस्ट वॉल पे अगर बच्चे के साथ में पेरेंट्स की वहां पे पिक्चर वॉल पर होती है तो डेफिनेटली दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद ईच अदर। वो बच्चे पेरेंट्स की बात को मानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ में ईस्ट वॉल के साथ में नॉर्थ की वॉल के ऊपर में पेंडुलम येलो कलर का अगर वो वॉल क्लॉक लगाते हैं तो उससे भी आपस में रिलेशन में एक बहुत स्मूथनेस, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक हार्मनी रहती है। बच्चों के लिए आप ये 2 टिप करें। और तीसरा, जहां पर देखते हैं कि बच्चे हमारे गलत हैबिट्स में आ रहे हैं, या खासकर गर्ल्स हैं, कहते हैं कि बहुत जल्दी ही कई बार ऑपोजिट सेक्स की तरफ भी बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनका रिजल्ट हमारे को गलत मिलते हैं। उसके लिए यू हैव टू अवॉइड मिरर। बच्चों के टीन एज तक की एज में मैं कहीं पे भी मिरर एडवाइस नहीं करती हूँ बेडरूम में लगाना, क्योंकि बेडरूम में अगर बच्चों के मिरर होगा, बॉडी रिफ्लेक्ट करेगा। कई बार देखा है कि आपने उनकी क्लोजेट होती है, क्लोजेट का जो फ्रेम होता है उस पर भी मिरर होता है, इट शुड बी कवर्ड विद कर्टेन। आप उसको कर्टेन लगा सकते हैं, या आप पूरा कोशिश कीजिए कि बच्चों के बेडरूम में मिरर ना ही हो, नहीं तो वो बहुत जल्दी कहीं पे भी नहीं, कोई भी डायरेक्शन में मिरर नहीं होना चाहिए। देखिए अगर आप लगाएं तो नॉर्थ में लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसको कवर करके रखना पड़ेगा, स्पेशल सोते समय। अच्छा, वो बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए मैं जरूर एडवाइस करती हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं।
I see. Okay, good point. साथ ही Very साथ में बिल्कुल बिल्कुल, और वाटर एलिमेंट को बिल्कुल अंदर नहीं दीजिए बच्चों के बेडरूम में। जैसे कि आप वाटर से रिलेटेड पेंटिंग लगाते हैं, उसको भी हमारे को अवॉइड करना है, क्योंकि वाटर से रिलेटेड अगर कोई भी एनर्जी बच्चों के बेडरूम में होगी तो वो मेंटली कहीं अपने आप को स्टेबल नहीं रखेंगे, हमेशा उनका दिमाग इधर से उधर उल्टा जाता रहेगा। Very well. Okay. नेक्स्ट, Yeah. Go ahead. 2 टिप्स मैं और देना चाहती हूँ, ये मैं वही खासकर पूछने वाला इम्पोर्टेंट। था। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, टिप्स के बारे में पूछने वाला था। जी संजीव, अगर कहीं देखा जाता है कि मदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है अपने बच्चों के लिए, तो उसका रीजन हो सकता है नॉर्थ वेस्ट की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। मतलब कि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद मून प्लैनेट एंड एयर एलिमेंट। अब मून प्लैनेट क्या है? एक माँ के साथ जुड़ा हुआ है, माँ की भी इमोशंस के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ तक मैंने पाया है कि अगर आपके पेरेंट्स कहीं है, इंडिया में है, किसी दूसरी कंट्री में है, अगर वो आपके पास में आए हैं और नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है संजीव, तो भी वो अपने आप को डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो खास तौर पे मदर के लिए है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको अपने बच्चों की वजह से बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, तो आप कुछ दिन के लिए जस्ट ट्राई, क्योंकि जो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, टिप्स करती हूँ, पहले तो ये कि वो मेरी जिंदगी के अपने तजुर्बे में अपनी देखी हुई चीजें हैं, आजमाई हुई अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में है, उनका क्या असर होता है तब मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इवनिंग टाइम में, खास कर में सन सेटिंग के बाद में, आपको अवॉइड करना है खास तौर पे सफेद चीजों को खाना, क्योंकि वो मून प्लेनेट के साथ में है, आपकी इमोशंस के साथ में है। जहां पर देखते हैं कि आपको अपने बच्चों की वजह से स्ट्रेस है, या आपको 24 घंटे फियर रहता है कि आपके बच्चे कहीं गलत तो नहीं जो हैबिट्स में आ गए, या आपके बच्चे कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, या बच्चों की वजह से आप रो रही हैं या डिप्रेशन में आ रही हैं, तो उस समय आपको शाम को सन सेटिंग के बाद में डोंट ईट एनीथिंग व्हाइट, मीन्स कि सफेद रंग का दूध नहीं पीजिए। अगर आप पीना चाहें तो यू कैन पुट कॉफी इन दैट, साथ ही साथ में इसके आप व्हाइट राइस नहीं खाएं। इवनिंग टाइम में जैसे ही आप करेंगे तो आप मून प्लैनेट को इनहेंस कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट को इनहेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा दीदी। आई थिंक जिस तरह से आप समझा रहे हो, योर एक्सपर्टीज, योर नॉलेज, एंड देन यू नो योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस वास्तु, चाहे वो घर के लिए हो या तो बिजनेस के लिए हो, दैट दैट यू नो दैट शोज कि जिस तरह से छोटी छोटी टिप्स आप दे रहे हो और जिस तरह से समझा रहे हो कि कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और आज का जो टॉपिक था वो यू नो हार्मनी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले फ्यूचर में, मे बी नेक्स्ट वीक और वीक आफ्टर, उसके बारे में और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बच्चों की पढ़ाई को लेके, स्टडी रूम, उनका जो स्टडी करने का जो एरिया है वो बेडरूम में होना चाहिए या बेडरूम में नहीं होना चाहिए। बिकॉज दीदी एक बात मान लो कि नॉट मेनी पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ रूम इन देयर हाउसेस। यू नो हमें ये भी मान के चलना है कि अगर छोटा सा घर हो, 1 या 2 बेडरूम का हो, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट की जाती है। तो मैं चाहता हूं कि इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बिल्कुल, हम नेक्स्ट टाइम पे इस पे कंटिन्यू पे जो बात इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ में तब तक के लिए मैं जरूर अपने लिस्टर्स को कहना चाहूंगी, टेल योर चिल्ड्रन बी ऑर्गेनाइज। उन्हें बच्चों को सिखाइए कि कैसे डी क्लटर करना अपने रूम को, कैसे उनको अपना बेड खुद लगाना है, कैसे फोल्ड करना है। और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप फॉर टुडे, टू जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड एंड दिस इज कि बच्चों जब भी अपने सॉक्स को उतारें, कभी भी इन आउट करके, जैसे उल्टी सॉक्स उतार के रखते हैं, जिस घर में बच्चे सॉक्स उल्टी उतार के रखेंगे या पेरेंट्स उतार के रखेंगे, वहां पर आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा रहेगा। दिस इज द बेस्ट टिप आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। जस्ट मेक देम कि चाहे आप लॉन्ड्री से पहले तो भी सीधा करके रखें और लॉन्ड्री करने के बाद में भी उन्हें सीधा करके रखें, उससे आपके रिलेशन को बहुत एक दूसरे के साथ में काफी हार्मनी रहती है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सॉक्स पहनना छोड़ दो। आजकल वैसे भी देखती हूँ कि बच्चे एक पाँव में उनको दूसरा कलर पहनना है, दूसरे पाँव में दूसरा कलर पहनना है। तो यस, तो इसको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखें। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे को भगवान ने बहुत खूबसूरत जीवन दिया हुआ है। तो जो भी है इसको तरीके के साथ में चलेंगे तो जरूर निकल जाएगा। और यही कहूंगी कि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
अपने आप बिल्कुल पे जी। विश्वास रखिए और सब भरोसा रखिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही, थैंक यू सो वेरी मच। एंड लिसनर्स एंड व्यूअर्स प्लीज नोट, अगर आप रेवा जी का डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट worldofdivinevastu.com, very well made website, has all the lot of details, and she can be reached personally also at 510-868-3338. That's a 510-868-3338. Give her a call directly, as many people do contact her and get advice from her. So directly आप बात कर सकते हो, जो बात शायद आप रेडियो पे हमारे साथ नहीं शेयर कर सकते हो, बच्चों को लेके या घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो रिवाजी से डायरेक्टली बात करके आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो. So she can be reached at 510-868-3338 or worldofdivinevastu.com. Didi, until we meet again next Thursday, you do take care of yourself, stay safe, and looking forward to next week's topic also. That's going to be interesting, and it will be much more interesting to hear it from you. थैंक यू संजीव, थैंक यू एंटायर टीम ऑफ रेडियो जिंदगी, सुनील जी, अविनाश जी और हमारे सभी व्यूअर्स और लिसनर्स. Once again, thanks to all of you, and have a safe, beautiful life and a blessed day. Thank you. Thank you so very much, Didi. Namaskar. Thank you. Do take care of yourself. And this was the Vastu Talk. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.